प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से और शिक्षक साथियों की ओर से खेल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता ही है कि आज हम किस जगह पे हैं। कोरोना महामारी के चलते हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस विद्यालय में या प्रैक्टिकल रूप में नहीं मना पा रहे हैं। फिर भी हमने ये एक प्रयास किया है कि इस खेल दिवस के दिन आप तक पहुंचा जाए। खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। वो खेल का जो रोल है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है, चलने के बाद दौड़ना सीखता है, तो दौड़ना एक खेल है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे बच्चों की खेलों में रुचि ज़्यादा होती है। यदि हम उसको पढ़ाई की तुलना करें तो हमने देखा है, हम देखते भी हैं कि बच्चे गेम्स पीरियड मिलता है तो सारे जने तैयार, टीचर भी तैयार, बच्चे भी तैयार। और यदि उसी गेम्स पीरियड में कोई टीचर आता है कि मैं पढ़ा देता हूँ, तो बच्चों के चेहरे मुरझा जाते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, एकेडमिक में कम, पढ़ाई में कम। मगर देखिए, सीधी बात है, यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप में से कोई कुछ भी बन सकता है। आप सोचिए यदि खेल में हमारा कितना बड़ा योगदान है। खेल हमारे लिए, देखिए, खेल में भारत रत्न, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आप सोच सकते हैं भारत रत्न किसे दिया जाता है। भारत रत्न उनको दिया जाता है जो हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस, मतलब जिनको हमने बहुत सिलेक्टिव, पूरे किसी न किसी फील्ड में बहुत कम लोगों को मिला है अब तक भारत रत्न, पूरे यदि हम आज़ादी के बाद से देखें तो। अब आप सोच सकते हैं उसमें हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, और मेजर ध्यानचंद जी का तो कहना ही क्या। उन्हीं के, देखिए, उनके नाम के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आप इसी से सोच सकते हैं कि खेल की महत्वता कितनी होती है रोल में। यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो थोड़ी सी वो है कि भाई आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है जितना खेल कूद ज़रूरी है। बस ज़रूरत क्या है, उन दोनों में सामंजस्य बनाने की। खेल कूद ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने SGFI तक खेला है और उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया है। तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है कि वो उस फील्ड में जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए, अब उनको उस SGFI में अच्छा प्रदर्शन करने से उनको आगे एडमिशन में आसानी मिल जाएगी, आगे उनका कैरियर बन जाएगा। तो खेल कूद में यदि आपने कैरियर बनाना है तो आपको उसमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। तो खेल कूद एक ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर मैं बता चुका हूँ, ध्यानचंद जी हमारे खेल हॉकी के जादूगर जिनको हम बोलते हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ये लॉन टेनिस के प्लेयर हैं, और PV सिंधु, साइना नेहवाल। लड़कियों की बात करें तो कितने सारे नाम हैं, साक्षी मलिक, इतने सारे नाम हैं। अब तो लड़कियां भी खेलों में ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। यदि हम लड़कों से उसकी तुलना करें तो ये बहुत ही अच्छी संकेत है हमारे लिए, हमारे खेल कूद के लिए। हमारे देश में खेल कूदों को बढ़ावा तो बहुत दिया जा रहा है, मगर अभी हमारे पास एक सोचने की विषय ये है, बात ये है कि हम ओलंपिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं
हमारे देश की जनसंख्या जितनी है उसके यदि हम उसको उससे कंपेयर करें चाइना से या अदर दूसरी अन्य देशों से, चाइना, अमेरिका, वो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ओलंपिक्स में पदक लाते हैं। बस हमारे देश में एक यही ओलंपिक्स ही ऐसा फील्ड रह गया है जिसमें हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो उसमें हमें अच्छा करने के लिए खेल कूद की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो ये सब हमारा देश तभी कर पाएगा जब आप उसमें अधिक से अधिक रुचि लाएंगे, अधिक से अधिक उसमें प्रेशर डालेंगे, सरकार पे जोर डालेंगे कि हमें उन सब के आगे बढ़ने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये खेल कूद जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है कि आप ये सोच लीजिए। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले आप ये जो हम मेजर ध्यानचंद जी जिसका हम जन्मदिन आज मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ही देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धता क्या होगी किसी के लिए? आप भी सोचिए कि हम कैसे, यदि आपको लगता है कि हमारे अंदर ये खेल की प्रतिभा है और मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो आप आइए, हम स्कूल प्रशासन आपके साथ है। हमने बहुत बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और अब भी कर रहे हैं। मगर अभी जो परिस्थिति है, जो कोरोना काल की वजह से बनी है, उस वजह से हमारी खेल कूद की प्रतियोगिताओं पे और जितने भी खेल कूद से संबंधित जितने भी हमारे खेल हैं वो रुक से गए हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी खेल कूद की मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बंद कर दें। घर पे भी हो सकती हैं बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे घर पे आप बहुत कुछ, घर पे आप सवेरे सवेरे अनुलोम विलोम एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे मैट डाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। रनिंग भी कर सकते हैं घर में। अब आप कहेंगे सर घर में कैसे रनिंग करेंगे, घर में तो थोड़ा सा स्पेस होता है, खड़े खड़े ही करो, यूं बस आप देखिए रनिंग करोगे सांस चलेंगे। मैं करता हूँ अभी मैंने कुछ दिन से बंद कर रखी है, अदरवाइज मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आप इसको करके देखिए, बहुत आनंद मिलेगा और जो एनर्जी आपकी कैलोरी जितनी आपकी बर्न होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने देखिए सीधी सी बात है, यदि आपका मन और तन स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है, आपके पास सब कुछ है। निरोगी काया सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। आप बीमार हो हैं, आप फिर क्या न खा सकते हो न कुछ कर सकते हो। और तो खेलने के लिए खेल एक ऐसी माध्यम है जिससे हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आप ये मैं तो कहूँगा कि क्या कहें इसको, एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट लगाए हम। देखिए आप सोचिए खुद, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, 90, 95 आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन का ज़माना है, 95, 96, उन बच्चों के चश्मे लगे होते हैं, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं। बट उनकी फिजिकल हेल्थ जो होगी वो आप जो दूसरा बच्चा होगा जो खेलता कूदता होगा, नॉर्मल लाइफ वो कर रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा खराब होगी। उनके चश्मे लगे होंगे, उनसे कहोगे यहाँ से वहाँ तक दौड़ा जाए, उनसे दौड़ा नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और ये बाद में यदि आप अभी फिजिकली हेल्दी नहीं हो इस एज में, एडोलेसेंस की एज में, खासकर जो बच्चों की आपकी एज है, तो आप आगे जाके भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि खेल कूद ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू, आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर फिर वही बात, इन दोनों में, पढ़ाई में और खेल कूद में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आप इस खेल कूद की महत्वता देखिए, समझते हुए इनको आगे बढ़ाने की, चाहे आप अभी घर पे बैठे हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो, मानता हूँ आपको बहुत पेरेंट्स क्वारंटाइन होके बैठे हुए हैं। वो कहते सर हम कैसे करें एक्सरसाइज, हम कैसे करें।
आपके पास, आप कहोगे हमारे पास एक्सरसाइज की वो नहीं है, आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। एक्सरसाइज तो कोई वीडियो, मोबाइल, यूट्यूब, आजकल सब आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप योगा भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा, ऐसे नहीं बोला गया है। हम इस विषम परिस्थितियों से निकल कर ही इस बीमारी से, कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, इससे भी हम जीत सकते हैं यदि हम फिजिकली हेल्थ रहें। देखिए खेल कूद का कितना बड़ा महत्व है। आप खुद सोचिए, जो खेल कूदता होगा, खेलता कूदता होगा बच्चा और उसकी फिजिकली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोरोना क्या करेगा उसका? कोरोना भी उसके आगे सरेंडर कर देगा। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा उसकी। ये खेल कूद एक ऐसी चीज है जिससे आपका बहुत कुछ चीजें आपको मिलती हैं। एक लीडरशिप भी मिलती, लीडरशिप, आप लीडर बन सकते हो। लीडर मीन्स लीडर क्वालिटी आपके अंदर आती है। जैसे आप ये देखिए, एक टीम गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हर उस टीम का एक कैप्टन भी होता है। कैप्टन होगा तो उसको पता करना पड़ेगा कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। आजकल तो आप देखिए 2020 IPL अब इस विषम परिस्थितियों में होने जा रही है, तो उसमें भी एक कैप्टन होता है, वो लीडर। और स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीजें आप खेल कूद की भावना से सीख सकते हो, खेल कूद से सीखा जा सकता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत खेलता था, अब भी जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ, और मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। और किसको नहीं पसंद है बताइए? सबको पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खेल कूद से बहुत कुछ सीखें और इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं, चाहे किसी भी स्थिति हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कोरोना काल में भी आप घर में भी खेल कूद सकते हैं। आप घर पे एक जगह खड़े होके, या छत है तो छत पे थोड़ा सा रनिंग कर लें, थोड़ा सा एक जगह रनिंग करते हो वो भी रनिंग ही है। खड़े खड़े रनिंग कीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में सांस चलने लग जाएंगी। कोशिश करके देखिए। स्कीपिंग कर लीजिए, घर में स्कीपिंग कर सकते हो आप आराम से। स्कीपिंग होगा, स्कीपिंग रोप चाहिए बस उसके लिए आपको। तो माध्यम कोई भी हो, मगर आपको ये जंग, हमारे जो कोरोना की अभी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज लेके खड़ी है, इससे हमें जीतना है। और ये खेल कूद ही हमें जिता सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खेल कूद हमें इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही सहायक होंगे। क्यों? आप ये खुद सोच लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। खेल कूद से आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी लोगों से लड़ने की प्रति जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम इस बीमारी को भी, इस महामारी को भी अपने विल पावर से और अपने खेल कूद की क्षमता से इसको हटा सकते हैं। तो इन्हीं संदेश के साथ मैं आपको खेल दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो माननीय चेयरमैन सर VMC के हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो हमारा स्पोर्ट्स डे आज मनाया जा रहा है, उसमें अपना प्रतिभागी अपना समय देकर हमें अनुभूत किया। और मैं खासकर और कुछ जो शिक्षक इस ऑनलाइन वीडियो नेशनल स्पोर्ट्स डे से संबंधित जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने भी किया है, उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम मना रहे हैं ऑनलाइन, इसको सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप इसे जीवन में अपनाएंगे और अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।